विश्व प्रसिद्ध रामनवमी मेले में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रहती है और ऐसे में हमारे बीच डीआईजी अजीत प्रिया डुगडुग है। इनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से एक सप्ताह इनका रामनवमी मेला का गुजरा। सर, काफ़ी भीड़ रही, ऐसे में किस तरह से आपने कंट्रोल किया, किस तरह से नियंत्रित किया और किस तरह से सुलभ दर्शन में आप लोगों की भूमिका रही? मेरा ये मानना है कि मंदिर परिसर में खासकर अगर हम निकास द्वार पर स्पेशल अटेंशन देंगे तो अपने आप टेट खिंचा जाता है। सोमवार के दिन निकास द्वार पर मैं खुद तैनात था और मेरा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि निकास द्वार का एक्सपेडिशन जो है, वहाँ से निकास की जो है गति अगर 100 पर प्रति मिनट के ऊपर हो, हम लोग सुनिश्चित करा सके कम्प्लीटली, तो हमारा टेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसी पर्पस के लिए हम लोग क्यूआरटी पार्टी को जो लगाते हैं कि आप टेल को पुश कीजिए और निकास द्वार से खींचिए। इस पर्पस के लिए निकास द्वार पर 3-4 डेडिकेटेड क्यूआरटी पार्टी रहते हैं और टेल को पुश करने के लिए 3 अलग से क्यूआरटी पार्टी रहते हैं। कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनका कहीं पर बीच में बाधा नहीं पहुंचे और बीच में लाइन स्पाइरल में कहीं होल्डिंग एरियाज में कहीं स्पीड अटके नहीं। चूँकि भीड़ में काफ़ी होती है, ऐसे में जितने भी पुलिस प्रशासन जो लगे रहते हैं, पुलिस बल, उनको किस तरह से निर्देश दिया जाता है, किस तरह से कांवरिया से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से ट्रीट करना है? सारे पुलिस बल को स्पष्ट रूप से ब्रीफिंग किया गया है कि कांवरियों से विनम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता पूर्वक पेश आना है। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा विनम्र होंगे और दृढ़ नहीं होंगे तो फिर कांवरिया फिर हावी हो जाएगा और फिर वो मनमानी करेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी कांवरिया आते हैं उसको जो पुलिस बल नियंत्रण, चाहे रस्सा के माध्यम से चाहे स्पाइरल के माध्यम से किया जाता है, नियंत्रित कांवरिया अगर रहता है तो चलार्पण भी सुगमता से होता है। तो हमारा प्रमुख कार्य यही है कि विनम्रता दृढ़ता से कांवरियों को हम लोग लाइन में मेंटेन करते हैं। जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था है सर, काफ़ी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था इस बार की गई है और कैसे प्लानिंग और कैसे स्ट्रेटजी बनाया है इस बार शहर को हमने 4 हिस्से में बांटा है, 4 सेक्टर में, और इन चारों सेक्टर में हमने एक सेक्टर प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का है, एक इनोवा क्रूजर गाड़ी दी है, प्लस 4 मोटरसाइकिल हथियारबंद कांस्टेबल्स दी है। इनका मुख्य काम यही है कि इन सेक्टरों में जो यंग लड़के जो मोटरसाइकिल में घूमते हैं, छेछड़ किस्म के लड़के, लोफर किस्म के लड़के, उनको चेक करना आवश्यकता है, चूंकि उनके पास छोटा हथियार भी आवश्यकता है, फोर्सिबली उनको रोक करके उनका पूछताछ करना, उनका चालान काटना। ये बताइए सर, कांवरिया के भेष में भी कई चोर सक्रिय रहते हैं और गांधी बम सेवा शिविर में भी एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आया है, तो कैसा संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो सेवालु आते हैं? अभी तक हमको लगता है कि 5-6 ऐसे जो कांवरियों के भेष में चोर आए गिरोह है, 5-6 पकड़े जा चुके हैं। शिवगंगा में 3 पकड़े गए हैं और शहर के बीच में भी 2 पकड़े गए हैं और हमारी संज्ञान में है कि आज भी एक पकड़ाया है और उनके पास से पैसे भी रिकवर हुए हैं, हथियार, औरतों के आभूषण भी रिकवर हुए हैं, मोबाइल भी रिकवर हुए हैं। ये पावन महीना, शिव का पावन महीना में अगर चोर आते हैं तो अब हम कौन आता है नहीं आता उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एज अ पुलिस पर्सनल हमारा काम है कांवरियों, खासकर वैसे कांवरियों श्रद्धा के भाव से आते हैं, उनको कांवर ड्रेस में आने वाले क्रिमिनल्स लोग तंग ना करें, किसी प्रकार से माने अपने गिरफ्त में ना ले, उसके लिए हम लोग प्रयास होता है। उसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि विजिलेंट रहें और हम लोग अन्य चूंकि सोमवारी है तो और काफ़ी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ती है और काफ़ी भीड़ होती है। क्योंकि पहली सोमवारी सफलतापूर्वक आपने तय कर लिया है, तो अन्य सोमवारी के लिए तैयारी कितना है? हम लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले 2 सोमवारी में, पिछले सोमवारी जो पहला सोमवारी था जिसमें 2,21,800 समथिंग भीड़ आए थे, उससे ज़्यादा ही भीड़ आई। इसी के लिए हम लोग प्लानिंग जो किए हैं, कुछ ही जो त्रुटियां हमसे रह गई थी पिछले सोमवार में, वो आने वाले सोमवारों में नहीं रहेंगी। हम लोग जो क्यूआरटी तैयार किए हैं, पिछले सोमवारी में क्यूआरटी का मूवमेंट बाइक नहीं रहने का नहीं हो पाया था, इस बार हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर क्यूआरटी को मोटरसाइकिल से लेकर हैं, ताकि जैसे ही आवश्यकता पड़े हुए त्वरित
गुवाहाटी पहुंच करके हम लोग मतलब इस बार सुलभ दर्शन के लिए पूरे मूड में हैं। पूरी तरह से हम लोग तैयारी है। तो ये थे डीआईजी सर एसपी अजीत पीटर डुगडू ने साफ कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सामंजस्य मिलकर एक दूसरे से कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर अगला 2 सोमवारी सहित श्रावणी मेला पूरा माह सुलभ दर्शन करवाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय देव के साथ न्यूज़ 24 देवघर।